खास पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है जिनसे हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर पीएम मोदी यूएन में किस तरह से संबोधन दे सकते हैं, क्या अहम मुद्दे हो सकते हैं। अब संबोधन यहां पर आ गया है, इसी की समीक्षा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। पुष्पेंद्र पंत जी, इस चर्चा की शुरुआत में आपसे यहां पर करना चाहूंगी। सीधे शब्दों में आतंकवाद को लेकर हिंदुस्तान की तरफ से यह कड़ा रुख सामने आ गया है कि आतंकवाद को समर्थन नहीं दिया जाना चाहिए और जो देश देते हैं वो यकीनन अपने लिए भी उतना ही बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। भले ही नाम नहीं लिया गया, लेकिन पूरा विश्व जानता है कि जब आतंकवाद का नाम आता है तो पाकिस्तान सबसे पहले दिखाई देता है। देखिए, मुझे लगता है कि आतंकवाद का नाम लेने मात्र से आतंकवाद की नाक में नकेल नहीं पहचानी जा सकती। पाकिस्तान बारंबार बेनकाब हो चुका है। बारंबार ये कहा जाता है कि पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, मगर इशारा साफ है। मगर पाकिस्तान अकेला ऐसा देश नहीं है जो तमाम नामजदगी के बावजूद निरंकुश आचरण करता रहा है, और उसके पीठ पर एक और चीन का हाथ है तो दूसरी ओर अमेरिका का हाथ उससे कम बलवान नहीं है। तालिबान की फौज अमेरिका की मदद के बिना पैदा ही नहीं हो सकती थी, और अफगानिस्तान की जो तबाही हुई उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान अमेरिकी सामरिक नीति के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि अमेरिका पर अंकुश लगाने के लिए कथनी और करनी में अमेरिका का बहुत बड़ा अंतर है। तो भारतीय प्रधानमंत्री कितना ही कड़ा रुख अपनाए, उन्होंने अपने राष्ट्र हितों की रक्षा के लिए वास्तव में बहुत साहसिक भाषा का प्रयोग किया है, मगर क्या इसका असर होगा ये सोच पाना कठिन है। बिल्कुल, और आलोक बंसल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक बंसल जी, क्या आप इस पर कहेंगे, क्योंकि आतंकवाद को लेकर हिंदुस्तान ने अपना लहजा हमेशा से साफ रखा है और ये बताया है हमेशा से सख्त लहजे में, एक मर्यादित लहजे में, कि आतंकवाद का समर्थन करने वालों के लिए भी एक बड़ा खतरा आतंकवाद हो सकता है। और अफगानिस्तान का भी जिक्र इस दौरान किया, साफ शब्दों में कहा किस तरह से महिलाओं को, बच्चों को, माइनॉरिटी को वहां पर जरूरत है और सभी को मिलकर मदद करनी भी चाहिए। सभी को अपनी जिम्मेदारी, अपना दायित्व यहां पर निभाना होगा। पीएम मोदी आज कहते हुए नजर आए और इसके पीछे के कितने गंभीर मायने यहां पर हो सकते हैं। देखिए, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ अफगानिस्तान की धरती का प्रयोग आतंकवाद फैलाने के लिए और आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान में महिलाएं जो अल्पसंख्यक हैं, एथनिक अल्पसंख्यक हैं और जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, उनको जो उनका जो रोल होना चाहिए, जो उनको इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, वो जो जिस तरीके से कार्य कर सके वो नहीं हो रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो देश ये सोचते हैं कि वो आतंकवाद का अपने राष्ट्र हित में प्रयोग कर सकते हैं, वो गलत है, क्योंकि आगे चलकर वो राष्ट्र भी आतंकवाद से प्रभावित होंगे। तो ये एक उन्होंने बड़ा मुद्दा कहा। उन्होंने आज इतने सारे मुद्दों पर बात की, पर आतंकवाद का जो मुद्दा है उसको उन्होंने, जैसे कि अपनी पहले संबोधन में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के किया था, इस बार भी उन्होंने उसके ऊपर काफी फोकस्ड अटेंशन दी, विशेषकर ऐसे समय पर जब अफगानिस्तान इस वक्त विश्व की फोकस पे है, क्योंकि अफगानिस्तान में जिस तरीके से तालिबान सत्ता पे काबिज हुई है और उसके बाद कई राष्ट्रों ने कोशिश की है कि तालिबान को एक वैधानिकता प्रदान की जाए, और यहां तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने तो संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली में तालिबान के फेवर में एक बहुत बड़ा वक्तव्य दिया। तो प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य था बहुत ही मेजर्ड था, बहुत ही संतुलित बयान था, जिसमें उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान की धरती का प्रयोग आतंकवाद के लिए ना होने दें, और कुछ राष्ट्र जो उसका प्रयोग करना चाह रहे हैं वो भी मेरे ख्याल से न हो। तो इस तरीके की जो चीजें उन्होंने कही, बेसिकली उन्होंने पाकिस्तान की ओर संकेत साफ तौर पे किया। और ये संकेत सीधा सीधा इशारा है यहाँ पर पाकिस्तान के लिए कि हिंदुस्तान किसी भी कीमत पर आतंकवाद के साथ तो समझौता करने से रहा। उसका जो सख्त लहजा है वो पहले भी आतंकवाद के खिलाफ था, आज भी आतंकवाद के खिलाफ है, और एक बार फिर आज इस संबोधन के जरिए सामने नजर आ गया। वेणु जी, जैसा कि लगातार हम चर्चा कर रहे थे, संबोधन से पहले भी आपने कहा कि वो लहजा नजर आएगा जो कि मर्यादा में होगा, और ठीक वैसा ही लहजा यहाँ पर नजर आया। सख्त संदेश दिया, साफ संदेश दिया, कोई लाग लपेटा यहाँ पर सामने नजर नहीं आया। खासतौर से अभी क्योंकि हम आतंकवाद के मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं, फिर एक एक करके आगे भी दूसरे मुद्दों पर जाएंगे, लेकिन आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की तरफ तो सीधा सीधा इशारा हो ही गया कि अगर आप अपनी जमीन का इस्तेमाल करने देंगे तो ये खतरा उन तमाम देशों के लिए भी होगा जो आतंकवाद को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका निभाते हैं। लेकिन अफगानिस्तान की महिलाओं, उनके बच्चों, वहां पर मिनॉरिटी जो है, उसके लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो शब्द यहां पर सामने आए वो ये बताने के लिए काफी है कि वो चाहते हैं कि आतंकवाद से जो लोग जूझ रहे हैं उनकी मदद हो और विश्व स्तरीय मदद हो। बिल्कुल,
प्राइम मिनिस्टर मोदी एक बहुत ही अच्छा कामयाब कम्युनिकेटर है। उन्होंने पुनः एक बार अपना कम्युनिकेशन स्किल्स आज दिखाया है। वो भाषण बहुत ही सुंदर था। शुरुआत पूरा एक पॉजिटिव मैसेज था। हिंदुस्तान ने किस तरह से प्रगति की है, कैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी को हमारे विकास के लिए यूज़ कर रहे हैं और हमारी पॉलिसी इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, ये सब उन्होंने बोला। उसके बाद उन्होंने चीन और पाकिस्तान दोनों पे हमला बोला, लेकिन उनका नाम नहीं लिया, उनका जिक्र नहीं किया। इनडायरेक्ट भाषा में, लेकिन सख्त भाषा में उन्होंने हमें जो बताना था वो साफ साफ बताया। पाकिस्तान के बारे में भी बताया, चीन के बारे में बताया, और कंक्लूजन में उन्होंने ये कॉल दिया कि इंटरनेशनल ऑर्डर का रिस्पेक्ट होना चाहिए दुनिया में, सी लेन्स ओपन और फ्री होना चाहिए, और आतंकवाद के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वेणु जी हमसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि हम संबोधन से पहले भी एक बातचीत कर रहे थे और आपने उस दौरान भी बताया कि आखिर क्या लहजा सामने आ सकता है, वो कौन से मुद्दे यहाँ पर हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। बाकी मेहमानों की तरफ रुख करते हैं। यहाँ पर नीरज, आपसे भी लगातार हम बातचीत कर रहे थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि वो कौन से मुद्दे हो सकते हैं, और ठीक उन्हीं मुद्दों पर, चाहे वो कोरोना को लेकर हुआ, चाहे वो आतंकवाद को लेकर हो, चाहे वो समुद्री सीमाओं को लेकर हो, समंदर की ताकत को लेकर हो, और साथ ही यूएन की विश्वसनीयता को लेकर भी यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये विश्वसनीयता जो है वो बनाए रखनी होगी, और उसके लिए क्या करना चाहिए, किस तरह से ये विश्वास यहाँ पर होना चाहिए। अहम मुद्दों का भी उन्होंने जिक्र इस दौरान किया। देखिए, अगर कुल मिलाकर प्रधानमंत्री के भाषण को देखा जाए, यूएनजीए के मंच से छोटा भाषण था, 15 मिनट के आसपास का भाषण था। उसमें 5 टेक अवेज, 5 मुख्य बिंदु हैं। पहला यह कि पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए, नाम भले न हुआ लेकिन पाकिस्तान से दुनिया को सावधान किया कि कोई भी अफगानिस्तान की नाजुक स्थिति का इस्तेमाल अपने पॉलिटिकल टूल के लिए न हो। पाकिस्तान की तरफ इशारा था। अफगानिस्तान में महिलाओं, बच्चों की मदद करने की जरूरत है और उनका सहयोग करने की जरूरत है। यह दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु था। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु था कि चीन से पूरी दुनिया को आगाह किया कि समंदर जो है वो सबके लिए संसाधन है और व्यापार के लाइफलाइन के तौर पे इस्तेमाल होता है। चौथी महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही, कोरोना को लेकर, और दुनिया भर के मैन्युफैक्चर जो वैक्सीन निर्माता कंपनियां, उनको आमंत्रित किया कि आप भारत आइए, क्योंकि भारत सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता देश है। तो सबको आमंत्रित किया कि आप आइए और कोरोना से लड़ाई में सहयोग दीजिए। और पांचवी सबसे महत्वपूर्ण बात, अपना जिक्र करते हुए कहा कि कैसे भारतीय लोकतंत्र है, वहां एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा बच्चा भी एक आगे जाकर प्रधानमंत्री बन सकता है जिसने कभी चाय बेचा हो। तो भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती दिखाई। 5 महत्वपूर्ण बिंदु। अंतिम में हालांकि उन्होंने एक बात का जिक्र किया, परमानेंट सीट की बात सीधे तौर पे न की, भारत की दावेदारी का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक बात जरूर कही कि संयुक्त राष्ट्र को एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के तौर पे बनाने की जरूरत है जहां ग्लोबल वैल्यूज यानी वैश्विक मूल्यों का ध्यान रखा जा सके, वैश्विक क्रम का ध्यान रखा जा सके, ताकि यूएन इंस्टीट्यूशन मजबूत हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि कोरोना